भगवान ने इस दुनिया में हर इंसान को एक ऐसी चीज देकर भेजा है जो सिर्फ उन्हीं के पास होती है, सिर्फ उन्हीं के लिए बनी है, सिर्फ उन्हीं के हाथों से पूरी हो सकती है। और वो चीज ना किसी के मांगने से मिटती है, ना मिलती है, ना किसी के रोकने से रुकती है, क्योंकि वो पहले से ही लिखी गई है आपके उस ग्रह में जो आपकी कुंडली में दूसरी सबसे ज्यादा डिग्री लेकर बैठा है, जिसे वैदिक ज्योतिष में अमात्य कारक कहा जाता है। ये वो ग्रह है जो आपके करियर का, आपकी सफलता का, आपके अंदर छुपे हुए असली इंसान का पूरा हिसाब रखता है। और आज मैं पहली बार इतनी गहराई से सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आज बात होगी अमात्य कारक सभी 12 राशियों में कैसा प्रभाव देता है। तो आप सभी का पार्ट 2 में इस वीडियो की स्वागत है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको भी जरूर देखें। तुला राशि ये शुक्र की दूसरी राशि है, वायु तत्व की राशि। सामवेद में रितम कॉस्मिक बैलेंस को सृष्टि का आधार कहा गया है, और तुला उसी रितम का मानवीय रूप है। तुला वो राशि है जो दुनिया में इंसाफ ढूंढती है, सौंदर्य ढूंढती है, और हर रिश्ते में एक ऐसी गहराई ढूंढती है जो उसे अंदर से पूर्ण करे। अमात्य कारक जब इस तुला राशि में आता है, जो आपका कार्मिक प्रोफेशन और सोल मिशन रिप्रेजेंट करता है, तुला में बैठने से वैदिक दृष्टि से ये कहा गया है कि शुक्र कर्म योगी का जन्म होता है। पराशर होरा शास्त्र में भी लिखा है, तुला स्थित कारक ग्रह उस व्यक्ति को इतनी सहज सुंदरता और संबंधों की समझ देता है कि वो बिना कोशिश के लोगों के दिल जीत लेता है। पर यह शक्ति तब पूरी होती है जब वो व्यक्ति पहले अपने से, अपने आप से न्यायपूर्ण हो, खुद के साथ इंसाफ करे। तुला में अमात्य कारक वाला व्यक्ति दुनिया में आया है संतुलन लाने के लिए, रिश्तों को हील करने के लिए, और अपनी प्रेजेंस से दुनिया को थोड़ा और सुंदर, थोड़ा और न्यायपूर्ण बनाने के लिए। वो एक नेचुरल डिप्लोमेट है, एक मेडिटेटर है, एक ऐसा इंसान है जिसके होने से झगड़े शांत हो जाते हैं। पर इस संतुलन की तलाश में अगर ये व्यक्ति खुद का संतुलन भूल जाए तो यही शक्ति सबसे बड़ा बोझ भी बन जाती है। आपका अमात्य कारक तुला राशि में है तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच, आप वो इंसान हो जिसने हमेशा दोनों तरफ से सोचा, दोनों लोग खुश रहें, कोई हर्ट ना हो, सब में बैलेंस रहे। और इस सोच में कभी कभी आप ये भूल गए कि आपका खुद का क्या मन है, आपको खुद क्या चाहिए। और ये आपका सबसे गहरा दर्द। और एक ऐसी जिंदगी जिसमें आपने इतने लोगों को खुश किया, इतने लोगों के बीच में ब्रिज बने, इतने लोगों की फीलिंग्स का ख्याल रखा, पर अंदर ही अंदर एक सवाल हमेशा था, क्या कोई है जो मेरी फीलिंग्स का भी उतना ही ख्याल रखे? आपकी जिंदगी में एक पैटर्न है, आप डिसीजन लेने में बहुत वक्त लगाते हो। इसलिए नहीं कि आप कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि आप हर एंगल से सोचते हो और हर इंसान के का पर्सपेक्टिव समझते हो। और जब तक आप एक कंक्लूजन पर पहुंचते हो, या तो वक्त निकल चुका होता है या कोई और वो डिसीजन ले चुका होता है। और फिर आप सोचते हो, काश मैं पहले बोल देता। जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आया होगा, एक ऐसा रिश्ता होगा, एक ऐसी पार्टनरशिप होगी जिसमें आपने अपना सब कुछ दिया होगा, अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी केयर, अपना प्यार। और एक दिन अचानक फील हुआ कि ये रिश्ता एक तरफ से नहीं चल रहा था। और उस दिन की चोट ने आपके अंदर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि अब मैं इतना नहीं दूंगा, अब मैं इतना नहीं दूंगी। पर आप जानते हो कि वो दीवार पूरी तरह कभी बनी नहीं, क्योंकि आपका स्वभाव ही देना है, आपका स्वभाव ही कनेक्ट करना है। बात करते हैं चारों त्रिकोणों की, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इनमें अगर तुला राशि की प्लेसमेंट आती है तो क्या उसका असर होगा। धर्म त्रिकोण की बात करें, तुला राशि में अमात्य कारक और धर्म त्रिकोण, पहला, पांचवा और नवम भाव। आपके अंदर एक ऐसी एस्थेटिक सेंसिबिलिटी है जो लोग फील तो करते हैं पर डिस्क्राइब नहीं कर पाते।
आप जहाँ भी जाते हो वहाँ एक सौंदर्य लाते हो, चाहे वो किसी रूम की सजावट में हो, किसी कन्वर्सेशन में हो या किसी काम का प्रेजेंटेशन में। आपका पांचवा हाउस बोल रहा है कि आपने अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन को हमेशा दूसरों की अप्रूवल के बाद ही बाहर निकाला। पहले देख लूं कि लोगों को कैसा लगेगा, पर यह वेट आपकी क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। वहीं आपका नाइन्थ हाउस कह रहा है कि आपका धर्म यह है कि आप अपनी सोच को, अपने विजन को बिना किसी की परमिशन के दुनिया के सामने रखो। अब यही प्लेसमेंट अर्थ त्रिकोण में आती है, यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में। तो आपका पैसा तब सबसे ज्यादा तेजी से आएगा जब आप पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन में काम करते हो। आप अकेले भी कर सकते हो, पर जब कोई सही इंसान आपके साथ हो तब आपका काम बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेटर हो जाता है। आपका 10th हाउस बताता है कि आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन आपकी रिलेशनशिप से बनेगी। जो लोग आपको पर्सनली जानते हैं वो आपके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्हें कभी नेग्लेक्ट नहीं करना। काम त्रिकोण में ये प्लेसमेंट बनती है, यानी कि तीसरे, सातवें और 11वें में। तो आपके रिलेशनशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और दिल को छू लेने वाली बात है। आप तब सबसे ज़्यादा अलाइव फील करते हो जब कोई आपसे जेन्युइनली डीप कन्वर्सेशन करे, सिर्फ सरफेस लेवल पर बात नहीं, असली बात। और जब कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपको एक्चुअली सुनता है, एक्चुअली समझता है, आप उस पर पूरी तरह से निसार हो जाते हो। पर आपका 7th हाउस एक वार्निंग भी दे रहा है। हर वो इंसान जो आपसे अच्छा बोलता है वो आपका हितैषी नहीं होता। 11th हाउस कह रहा है कि आपकी असली दौलत वो लोग हैं जो आपका साथ तब भी देते हैं जब आप किसी काम के नहीं होते। मोक्ष त्रिकोण में ये प्लेसमेंट आती है, यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव में। तो आपके अंदर तो एक स्पिरिचुअल डेप्थ है जो बाहरी दुनिया को नहीं दिखती। आप अकेले बैठते हो तो एक ऐसी शांति और एक ऐसे उदासी दोनों एक साथ आती हैं। शांति इसलिए कि बाहरी शोर से दूर हो, उदासी इसलिए कि अंदर कुछ है जो अभी तक एक्सप्रेस नहीं हुआ। आपका 12th हाउस यहाँ पर बोलता है कि आपका अमात्य कारक तब पूरा जागता है जब आप अपनी अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग को किसी क्रिएटिव मीडियम में डालते हो, जैसे कि लिखना, बनाना, गाना, कुछ भी जो आपके अंदर से बाहर लाए। करियर की बात करें तो तुला राशि में अमात्य कारक वाले लोग लॉ, फैशन, इंटीरियर डिजाइन, डिप्लोमेसी, एचआर, काउंसलिंग, मीडिया, एंटरटेनमेंट, पब्लिक रिलेशंस, लग्जरी इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट या किसी ऐसी फील्ड में सफल होते हैं जहां रिलेशनशिप, एस्थेटिक्स और नेगोशिएशन सबसे बड़ी जरूरत होती है। आपकी करियर में एक चीज हमेशा होगी, आप जहां भी जाओगे लोग आपसे एडवाइस मांगेंगे, चाहे वो करियर की हो, रिलेशनशिप की हो, लाइफ की हो, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा नेचुरल विजडम है जो लोगों को फील होती है। पर ये एडवाइस देना कभी कभी आपको इतना ड्रेन कर देता है कि आपके पास अपने लिए कुछ बचता ही नहीं। अपनी एनर्जी को हिसाब से रखो। एक टर्निंग पॉइंट आएगा, कब? जब आपकी उम्र होगी 25 से 28 साल या 31 से 35 साल की उम्र में, जब एक ऐसी पार्टनरशिप आएगी बिजनेस में या लाइफ में जो आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। इस पार्टनरशिप को केयरफुली चूज करना है, क्योंकि तुला राशि का अमात्य कारक पार्टनरशिप से सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है। सही पार्टनर के साथ आप वो अचीव कर सकते हो जो अकेले सालों में नहीं कर पाते, और गलत पार्टनर के साथ आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। पैसा आपके पास रिलेशनशिप और रेपुटेशन से आएगा। जो लोग आपकी वैल्यू जानते हैं वो आपको कभी अंडर चार्ज नहीं करने देंगे। अपनी वर्थ खुद सेट करो, किसी और को मत करने दो। अब आप पूछेंगे कि इस प्लेसमेंट को इम्प्रूव कैसे करना है। देखिए, अपने डिसीजन मेकिंग को स्ट्रेंथन करो। तुला का अमात्य कारक तब सबसे पावरफुल होता है जब सब पर्सपेक्टिव सोचने के बाद भी अपनी गट फीलिंग को फाइनल वोट देते हो आप। दूसरों की बात सुनो, जरूर जरूर सुनो, पर लास्ट में वो करो जो आपका दिल कह रहा है, ना कि वो जो सबको खुश करने के लिए आप करोगे। शुक्रदेव की आराधना के लिए हर शुक्रवार को सफेद या पिंक रंग पहनो, मिश्री या खीर का भोग लगाओ, ओम शुम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करो। ये आपके अमात्य कारक को सीधा एनर्जाइज करता है। और साथ में अपने लिए कुछ
सुंदर करो रोज, एक फूल रखो घर में, अच्छा म्यूजिक सुनो, कुछ टेस्टी खाओ। ये सिर्फ इंडल्जेंस नहीं, ये आपके शुक्र को पोषण देना है। शुक्र खुश होगा तो आपका करियर और रिलेशनशिप दोनों फ्लरिश करेंगे। और सबसे जरूरी प्रिकॉशन, ये सुनना सबसे ज्यादा जरूरी होगा आपके लिए, तुला में अमात्य कारक वाले लोग कॉन्फ्लिक्ट से इतना बचते हैं कि वो जरूरी बातें भी अंदर दबा लेते हैं। आप इतने पीस लविंग होते हो, इतना हार्मोनी चाहते हो कि एक बात जो बोलनी चाहिए थी कि ये मुझे ठीक नहीं लगा, ये मेरा हक था, मैं ये नहीं करूँगा, वो बात आप अंदर ही घोंट लेते हो। बस इसीलिए कोई नाराज ना हो, कोई रिश्ता ना टूटे। जो नहीं करना है, अपनी असली फीलिंग्स को, अपनी जेन्युइन नीड्स को, अपनी रियल बाउंड्रीज को कभी भी पीस के नाम पर सेक्रीफाइस मत करो। क्योंकि वो पीस असली पीस नहीं होती, वो एक स्लो बर्निंग रिसेंटमेंट होती है जो एक दिन बहुत बड़े रूप में बाहर निकलती है। जिस दिन आपने ये सब सीख लिया, सीखा आपने कि ना कहना भी एक एक्ट ऑफ लव है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, उसी दिन आपका अमात्य कारक अपनी पूरी शुक्र शक्ति से जाग जाएगा। और फिर जो संतुलन आपकी लाइफ में आएगा, वो ब्यूटी आपकी जिंदगी में ब्लूम करेगी। जो पार्टनरशिप आपके रास्ते में आएगी, वो सिर्फ आपका करियर नहीं चमकाएगी, वो आपके पूरे एग्जिस्टेंस को वो ग्रेस और वो फुलफिलमेंट देंगे जिसके लिए आपकी रूह कई जन्मों से इंतजार कर रही थी। वृश्चिक राशि, ये मंगल की राशि है, जल तत्व की राशि है। ये वो समंदर की गहराई है जहां रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, जहां दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां चुप हैं, जहां ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जहां पुराना मरता है और नया जन्म लेता है। अथर्ववेद में लिखा है, जो अंधेरों से डरता नहीं, वही रोशनी का असली अधिकारी है। और जब अमात्य कारक, जो कि आपकी कार्मिक प्रोफेशन और सोल मिशन रिप्रेजेंट करता है, वृश्चिक राशि में हो, तो वैदिक दृष्टि से ये शिव कर्म योगी का जन्म होता हो। रुद्र यामल तंत्र में लिखा है कि वृश्चिक स्थित कर्म ग्रह उस व्यक्ति को इतनी गहरी अनुभव करने की शक्ति देता है कि वो वहां तक देख सकता है जहां दुनिया की आंख नहीं पहुंचती। वो दूसरों के राज जानता है, जिंदगी के राज जानता है, पर सबसे बड़ा राज जो उसे देखना है, वो उसका खुद का, अंदर का, अपने अस्तित्व का राज। वृश्चिक राशि में अमात्य कारक वाले व्यक्ति दुनिया में आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, अपना भी और उन लोगों का भी जो उनके संपर्क में आते हैं। वो एक नेचुरल रिसर्चर हैं, एक हीलर हैं, एक ऐसे इंसान हैं जो दुनिया की सरफेस के नीचे की सच्चाई, हकीकत को देख सकते हैं। पर इस गहराई में अगर वो खुद खो गए तो यही शक्ति सबसे बड़ा विष बन जाती है उनके लिए। आपका अमात्य कारक वृश्चिक राशि में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है? आप वो इंसान हो जो जिंदगी में बार बार मरा है, बार बार टूटा है, बार बार सब कुछ खत्म होते देखा है, और बार बार खुद ही खुद को रीबिल्ड किया है, और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठे हो। ये आपका सबसे बड़ा सच है। और ये कोई मेटाफोर नहीं, ये आपकी जिंदगी की लिटरल कहानी है। कुछ ऐसी जरूर हुआ होगा, कुछ ऐसी घटनाएं जरूर हुई होंगी, एक बड़ा लॉस, एक बड़ा बिट्रेयल, एक ऐसी सिचुएशन जिसने आपकी पूरी दुनिया पलट दी। और उस वक्त जब सब कुछ बिखर गया, तब भी आपके अंदर से एक आवाज आई थी, नहीं, मैं अभी नहीं रुकूंगा। और उसी आवाज ने आपको बचाया। आपकी जिंदगी में एक पैटर्न आप लोगों को बहुत गहराई से पढ़ते हो, पहली मुलाकात में ही समझ जाते हो कि सामने वाला कैसा इंसान है, पर फिर भी एक बार आप उसे चांस देते हो, एक बार आपका दिल उम्मीद रखता है, और जब वो इंसान वही करता है जो आपने ऑलरेडी सोचा था, तो दर्द होता है। इसीलिए नहीं कि आप नहीं जानते थे, बल्कि इसीलिए कि आप चाहते थे कि आपकी फीलिंग गलत हो। जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आएगा, एक ऐसा बड़ा बिट्रेयल, एक ऐसी बड़ी तकलीफ जिसने आपके अंदर से
ट्रस्ट का एक हिस्सा हमेशा के लिए ले लिया, ट्रस्ट का एक ऐसा हिस्सा जिसने हमेशा के लिए तोड़ दिया। और उस दिन के बाद आप बाहरी दुनिया के सामने एक ऐसी दीवार लेकर चलते हो जो लोग देख तो नहीं पाते पर फील जरूर करते हैं। आपके पास आते हैं पर एक हद तक ही आ पाते हैं, पर वो हद आपने खुद बनाई है अपनी हिफाजत के लिए। बात करते हैं अब चारों त्रिकोणों के बारे में। अगर वृश्चिक राशि की प्लेसमेंट होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन्हीं पे पूरा संसार टिका हुआ हो। सबसे पहले धर्म त्रिकोण में अगर वृश्चिक राशि की प्लेसमेंट आती है पहले, पांचवें और नौवें भाव में, तो आपके अंदर एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति है जो दुनिया में बहुत रेयर है। आप किसी भी चीज की सरफेस नहीं देखते, आप उसकी जड़ों तक जाते हो। ये गिफ्ट आपको एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिसर्चर, राइटर, हीलर या गाइड बना सकता है। पर आपकी फिफ्थ हाउस बोल रहा है कि आपने अपनी इस शक्ति को कभी कभी डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में भी यूज किया है, खुद को या दूसरों को। और आपकी नाइन्थ हाउस कह रहा है कि आपका धर्म यह है कि इस एक्सरे विजन को हीलिंग के लिए यूज करो, हर्ट करने के लिए नहीं। जिस दिन ये समझ आ गया उसी दिन आपका पूरा पर्पस क्लियर हो जाएगा। अब वृश्चिक राशि अर्थ त्रिकोण में आती है, यानी कि सेकंड, सिक्स्थ और 10th हाउस में, तो आपका पैसा हिडन सोर्सेज से आता है। वो चीजें जो दुनिया को नहीं दिखती, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, ओकल्ट, हीलिंग, सर्जरी, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, जॉइंट फाइनेंसेस, ये सब आपके लिए नेचुरल वेल्थ के रास्ते हैं। आपका 10th हाउस यहाँ पर बताता है कि आपकी प्रोफेशनल इमेज एक मिस्ट्री की तरह होती है। लोग आपके बारे में क्यूरियस रहते हैं, आपको फुली समझ नहीं पाते, और यही क्यूरियोसिटी आपका सबसे बड़ा प्रोफेशनल मैग्नेट है। काम त्रिकोण में अगर ये प्लेसमेंट आती है, यानी कि तीसरे, सातवें और 11वें भाव में, तो आपके रिलेशनशिप में एक बहुत गहरी और दर्दनाक पैटर्न है। आप या तो पूरे में होते हो या बिल्कुल भी नहीं, बीच का कोई रास्ता आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब आप किसी से प्यार करते हो तो पूरी रूह से करते हो, जब टूटते हो तो पूरी तरह से टूटते हो। आपका 7th हाउस बताता है कि आपका रियल, आपका आइडियल पार्टनर वो है जो आपकी इंटेंसिटी से डरता नहीं, जो आपकी गहराई में डूबने को तैयार हो। और ऐसा इंसान दुनिया में रेयर है पर एग्जिस्ट करता है। 11th हाउस कह रहा है कि आपका नेटवर्क छोटा पर बहुत पावरफुल होगा। आपके 5 सच्चे लोग 500 सरफेस लेवल लोगों से ज्यादा काम के होंगे। मोक्ष त्रिकोण की बात करें, यानी कि 4th, 8th और 12th हाउस की, तो आपकी 8th हाउस में अमात्य कारक की एनर्जी सीधी है। इसका मतलब ये कि ये आपके करियर और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक ही रास्ते पर है। आप जब भी अपने अंदर के अंधेरों को फेस करते हो, अपने डरों को देखते हो, अपने भय को महसूस करते हो, अपनी पुरानी वाउंड्स को हील करते हो, तब आपका बाहरी करियर भी एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। आपका 12th हाउस बोल रहा है कि सपने और इंट्यूशन आपके लिए सिर्फ फीलिंग्स नहीं, ये डायरेक्ट मैसेज हैं, उन्हें सीरियसली लो। करियर की बात करें तो वृश्चिक राशि में अमात्य कारक वाले लोग साइकोलॉजी, सर्जरी, रिसर्च, ओकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, फॉरेंसिक्स, माइनिंग, ऑयल इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, इन्वेस्टिगेशन, तांत्रिक, हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग या किसी भी ऐसी फील्ड में सफल हो सकते हैं जहां दुनिया की सरफेस की नीचे जाना पड़ता है, जहां गहराई चाहिए, जहां हिम्मत चाहिए, जहां वो काम करना पड़ता है जो दुनिया देखना नहीं चाहती। पर जिस दिन दुनिया को जरूरत होती है, आपके करियर में एक चीज हमेशा होगी, आप जहां भी जाओगे एक बड़ा क्राइसिस आएगा और आप वहीं सबसे ज्यादा चमकोगे, क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सब कुछ बिखर जाने के बाद भी कंपोज्ड रहना, ये सिर्फ आपका स्किल नहीं, ये आपका सुपर पावर है। एक टर्निंग पॉइंट आता है मोस्टली 27 से 30 साल की उम्र में या 35 से 40 साल की उम्र में। एक ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा करियर में या जिंदगी में जो एक चैप्टर को कंप्लीटली खत्म कर देगा और एक नया चैप्टर शुरू करेगा। उस ट्रांसफॉर्मेशन से मत डरो, वो आपका
वृश्चिक अमात्य कारक है जो कह रहा है कि पुराना गिराना जरूरी है ताकि नया खड़ा हो सके। पैसे आपके पास दोनों एक्सट्रीम्स में आते हैं, या बहुत ज्यादा या बिल्कुल नहीं। स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप अपनी फाइनेंशियल पावर को किसी एक डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली लगाओगे। स्कैटर्ड इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए ठीक नहीं हैं। इस प्लेसमेंट को इम्प्रूव करने की बात करें तो अपने अंदर के अंधेरों से दोस्ती की तरह मिलो। अपने अंधेरों को दोस्त समझो, दुश्मन की तरह नहीं। वृश्चिक राशि का अमात्य कारक तब सबसे पावरफुल होगा जब आप अपनी शैडो साइड करोगे, अपने डर को, अपने गुस्से एक्नॉलेज करते हो, उसे सप्रेस करने की कोशिश मत करो, उसे समझो। जो चीज अंदर चुप रहती है वो कभी खत्म नहीं होती, जो चीज बाहर आती है वो हील हो सकती है। शिव जी की आराधना करिए। हर सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करो। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और रात को सोने से पहले अपने दोनों हाथों को देख के कहो, मैं अपनी पूरी शक्ति को हीलिंग के लिए यूज करता हूँ। ये एक पावरफुल संकल्प है जो आपके अमात्य कारक को सीधा जगाता है। और साथ में अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते रहो। वृश्चिक राशि का सीधा कनेक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एलिमिनेशन ऑर्गन से है। जो इमोशनल टॉक्सिन्स अंदर दबाते हो वो बॉडी में आते हैं। प्राणायाम, मेडिटेशन और पानी बहुत ज़्यादा पीना आपके अमात्य कारक के लिए सबसे ज़्यादा उपहार होगा। और सबसे ज़रूरी प्रिकॉशन क्या है, ये सुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि वृश्चिक राशि अमात्य कारक वाले लोग रेवेन्यू और रिसेंटमेंट में इतनी एनर्जी लगाते हैं कि अपना खुद का फ्यूचर खराब कर लेते हैं। किसने क्या किया, किसने धोखा दिया, किसने आपके साथ बुरा किया, आप ये भूलते नहीं। आपका मेमोरी एक हाथी की तरह है और आपके एक दिन का हिसाब जरूर करते हो आप। पर यह हिसाब करने के चक्कर में आपकी अपनी एनर्जी, आपका अपना वक्त, आपकी अपनी जिंदगी वो चीज पे लगी रहती है जो जा चुकी होती है, और जो सामने है वो मिस होता रहता है। जो नहीं करना, किसी को भी इतनी पावर मत दो कि उनके किए का बदला लेना आपका मिशन बन जाए। क्योंकि जब आप रिवेंज में होते हो तब वो इंसान आपके दिमाग में रेंट फ्री रहता है और आप उसे अपनी मेंटल और इमोशनल प्रॉपर्टी का मालिक बना देते हो। फॉरगिवनेस उनके लिए नहीं, अपने लिए करो। अपनी शक्ति वापस लो। जिस दिन आपने ये सीखा कि अपनी इंटेंसिटी को डिस्ट्रक्शन में नहीं क्रिएशन में लगाना है, उसी दिन आपका अमात्य कारक अपनी पूरी शिव शक्ति से जाग जाएगा और फिर ट्रांसफॉर्मेशन आपके हाथों से होगा, अपना भी और दूसरों का भी। वो सिर्फ एक करियर नहीं होगा, वो एक ऐसी क्रांति होगी जो दुनिया के अंधेरों में रोशनी भरेगी। और वो रोशनी, वो शक्ति, वो हीलिंग, यही आपकी सोल का इस जन्म में सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे जरूरी मिशन होगा। धनु राशि, ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। गुरु को ब्राह्मण का साक्षात रूप कहा गया है। वो जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, वो जो देखने की दृष्टि देता है। धनु वो राशि है जो सिर्फ जानना नहीं चाहती, वो समझना चाहती है, वो एक्सप्लोर करना चाहती है। वो एक ऐसी सच्ची दुनिया ढूंढती है जो उसके अंदर की सबसे बड़ी सोच के बराबर हो। और जब अमात्य कारक, जो आपकी कार्मिक प्रोफेशन और सोल मिशन रिप्रेजेंट करता है, धनु राशि में बैठता है, तो वैदिक दृष्टि से ये गुरु कर्म योगी का जन्म होता है। ब्रह्म पुराण में लिखा है, धनु स्थित शुभ ग्रह उस व्यक्ति को इतना विशाल दृष्टिकोण देते हैं कि वो एक साथ कई जन्मों की समझ रखता है। पर यह विशालता तब काम आती है जब वो उसे किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक सत्य की तरफ पूरी हिम्मत से लगाता है। धनु में अमात्य कारक वाले व्यक्ति दुनिया में आए हैं ज्ञान की मशाल लेकर, जो सिर्फ खुद नहीं जलती बल्कि दूसरों के अंधेरों को भी रोशनी देती है। वो एक नेचुरल फिलोसफर हैं, एक टीचर हैं, एक एक्सप्लोरर हैं, एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर हमेशा एक सवाल
रहता ही है। इससे बड़ा क्या है, इससे आगे क्या है। पर इस विशाल सोच को अगर जमीन नहीं मिली तो यही आसमान छूने की चाहत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। अगर आपका अमात्य कारक धनु राशि में है तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच, आप वो इंसान हो जिसके अंदर हमेशा एक आग थी कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की, कुछ ऐसा करने की जो पहले किसी ने नहीं किया। और अंदर ही अंदर एक ऐसी तड़प थी कि मैं जानता हूं कि मैं इस छोटी दुनिया के लिए नहीं बना, मैं कुछ और करने के लिए आया हूं। पर वो कुछ और क्या है ये मुझे अभी तक पूरी तरह नहीं पता। ये आपका सबसे गहरा दर्द, एक ऐसी रेस्टलेसनेस जो कभी शांत नहीं होती, एक ऐसी प्यास जो कभी भी बाहरी चीज पूरी नहीं कर सकती, ना पैसा, ना रिश्ते, ना अचीवमेंट्स। क्योंकि आपकी आत्मा की भूख सिर्फ सच्चे ज्ञान से, सिर्फ असली मीनिंग से, सिर्फ एक ऐसी जिंदगी से बुझती है जो आपके अंदर की विशाल सोच के लायक हो। आपकी जिंदगी में एक पैटर्न है, आप जब भी किसी चीज में पूरी तरह से जंप करते हो, आप उसे इतने पैशन के साथ शुरू करते हो कि लोग हैरान रह जाते हैं। पर एक वक्त के बाद जब वो चीज रूटीन बन जाती है, जब उसमें नया सीखने को नहीं रहता, तब आपका मन उड़ने लगता है नई जगह की तरफ, नई चीज की तरफ। और लोग कहते हैं, यार आप टिकते क्यों नहीं। आप जानते हो कि ये भटकना नहीं, ये आपका धनु है जो कहता है कि तेरी असली मंजिल अभी आई नहीं। जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आएगा जब आपने किसी एक बड़े सपने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, अपने रिश्ते, अपनी सिक्योरिटी, लोग क्या सोचेंगे ये भी। और उस वक्त या तो वो सपना पूरा हुआ और आपकी जिंदगी बदल गई, या वो सपना ऐसा टूटा कि आपका अंदर से एक हिस्सा ही टूट गया। पर दोनों केसेस में उस जंप ने आपको वो इंसान बनाया जो आप आज हो। पर वो इंसान, बिलीव करो, बहुत खास है। बात करते हैं त्रिकोणों की, चारों त्रिकोणों की, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहले धर्म त्रिकोण में अगर ये धनु राशि की प्लेसमेंट आती है फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में, तो आपके अंदर एक ऐसी फिलोसफिकल डेप्थ है जो बहुत कम लोगों में होती है। आप किसी भी टॉपिक पर इतने लेयर्स में सोच सकते हो, इतने एंगल से देख सकते हो कि लोग समटाइम्स आपसे इंटीमेट फील करते हैं। पर आपका फिफ्थ हाउस बोल रहा है यहाँ पर कि आपने अपनी इस डेप्थ को कभी कभी छुपाया है, इसीलिए कि कोई समझेगा नहीं। और ये सबसे बड़ा घाटा है जो आपने खुद का किया है। आपका नाइन्थ हाउस सीधा आपका अमात्य कारक एक्टिवेट करता है। आपका धर्म टीचिंग है, प्रीचिंग है, गाइडिंग है, चाहे फॉर्मल क्लासरूम में हो या जिंदगी के किसी भी स्टेज पर। आप जब भी अपना ज्ञान शेयर करते हो तब आपके अंदर से एक ऐसी एनर्जी आती है जो आपको खुद भी फील होती है। वो एनर्जी आपका सोल पर्पस है। अर्थ त्रिकोण में धनु राशि आती है, यानी कि सेकंड, सिक्स्थ और टेंथ हाउस में, तो आपका पैसा तब सबसे ज़्यादा और सबसे तेजी से आएगा जब आप अपने ज्ञान को, अपने विजन को, अपने पर्सपेक्टिव को मोनेटाइज करते हो। कैसे? टीचिंग से, पब्लिशिंग से, कंसल्टिंग, कोचिंग, ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल बिजनेस। ये सब आपके लिए सिर्फ करियर नहीं, ये आपका गुरु का आशीर्वाद ही। आपका सिक्स्थ हाउस एक वार्निंग दे रहा है यहाँ पर। ओवर कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल दुश्मन है। ये तो हो जाएगा वाली सोच कभी कभी प्रिपरेशन की जगह ले लेती है। डिटेल और डिसिप्लिन को इग्नोर मत करिए। काम त्रिकोण में बात करें अगर तीसरे, सातवें और 11वें भाव की, तो आपके रिलेशनशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और सीधी बात है। आप सिर्फ उस इंसान का साथ जेन्युइनली कनेक्ट हो पाते हो जो आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी फ्रीडम को और आपकी बड़ी सोच को रिस्पेक्ट करे, जो आपको छोटा फील कराए, जो आपकी विंग्स काटे, जो आपकी फ्रीडम पे सवाल उठाए। उस रिश्ते में आप धीरे धीरे सफोकेट होने लगते हो, चाहे वो बाहरी दुनिया को पता ना चले। आपका 11th हाउस यहाँ पर कहता है कि आपका असली ट्राइब वो लोग हैं जो आपसे दुनिया को बेटर बनाने के बारे में बात कर सकते हैं। सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, पर्पस के लिए कनेक्ट करने वाले लोग आपके लिए हैं। मोक्ष त्रिकोण में ये प्लेसमेंट आती है, यानी कि फोर्थ, एट्थ और 12th हाउस में, तो आपके अंदर एक ऐसा स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी है जो कभी सेटिस्फाई नहीं होती।
आप रिलीजन को, स्पिरिचुअलिटी को, लाइफ के बड़े सवालों को सिर्फ फेथ से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से अप्रोच करते हो। आपके 12th हाउस बोल रहा है कि दूर देश, अलग कल्चर, अलग फिलॉसफीज, ये सब आपके लिए सिर्फ ट्रैवल नहीं, ये आपके सोल का खाना है। जब भी आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तब आपका अमात्य कारक सबसे ज्यादा जागता है। अब करियर की बात करें तो धनु में अमात्य कारक वाले लोग, जैसे कि पहले भी बताया, टीचिंग, फिलॉसफी, लॉ, पब्लिशिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस, रिलीजन पे बात करना, स्पिरिचुअलिटी में रहना, ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े रहना, हायर एजुकेशन, कोचिंग, कंटेंट क्रिएशन या किसी भी ऐसी फील्ड में सफल होते हैं जहां विजन हो, विजडम हो और लॉन्ग रेंज थिंकिंग सबसे बड़ी जरूरत हो। आपके करियर में एक चीज हमेशा होगी, आप जहां भी जाओगे लोग आपसे सीखना चाहेंगे। आपका एक नेचुरल अथॉरिटी है ज्ञान में, पर्सपेक्टिव में, और ये अथॉरिटी किसी डिग्री से नहीं आती, ये आपकी आत्मा से आती है। पर एक बात याद रखिए, धनु का गुरु तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप खुद भी सीखते रहते हो। जो दिन आप ये सोचो कि अब मुझे सब पता है, वो दिन आपकी तरक्की रुक जाएगी। एक टर्निंग पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में, मोस्टली कब? 27 साल से लेके 31 साल या 36 साल से लेके 40 साल की उम्र में एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक ऐसी बड़ा सफर होगा लिटरली, या जो आपको पूरी सोच को, आपके पूरे वर्ल्ड व्यू को बदल देगा। उस सफर में जो आपको मिलेगा वो सिर्फ एक करियर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, वो आपके पूरे जीवन का नया अर्थ होगा। पैसा आपके पास विजन से आता है, रूटीन से नहीं। आप जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा मैनिफेस्ट होगा, पर पेशेंस और फॉलो थ्रू आप पर कर्ज है। बड़े सपने देखते हो पर उन्हें एग्जीक्यूट करने की डिसिप्लिन भी उतनी ही जरूरी होती है। अब इस प्लेसमेंट को सही कैसे करा जाए, इम्प्रूव कैसे करा जाए? अपने ज्ञान को एक डायरेक्शन दो और उसे सिस्टमेटिकली शेयर करना शुरू करो। धनु का अमात्य कारक तब सबसे पावरफुल होगा जब आपका विजडम सिर्फ आपके दिमाग में नहीं रहता, वो बाहर आता है, वो लोगों तक पहुंचता है, वो दुनिया में कुछ बदलता है। एक बुक लिखो, एक कोर्स बनाओ, एक चैनल शुरू करो, एक क्लास लो, कुछ भी, पर अपना ज्ञान बांटना शुरू करो। हर गुरुवार यानी कि हर थर्सडे, हर बृहस्पतिवार को पीला रंग पहनो, चने की दाल दान करो, केले का भोग लगाओ। ये आपके अमात्य कारक को सीधा एनर्जाइज करता है, आपकी टीचिंग शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। और साथ में रोज कुछ नया सीखो, एक आर्टिकल, एक बुक, एक चैप्टर, एक नई लैंग्वेज, एक नया स्किल। धनु का गुरु तब तक जवान रहता है जब तक सीखना जारी है। जिस दिन सीखना बंद हुआ उसी दिन आपका अंदर का कुछ मर जाएगा। और अब सबसे जरूरी प्रिकॉशन ध्यान से सुनिए, धनु का अमात्य कारक वाले लोग अपनी ओवर कॉन्फिडेंस और अपनी ब्लंटनेस की वजह से बहुत बड़े रिश्ते और बहुत बड़े मौके खो देते हैं। आप इतने कॉन्फिडेंट होते हो कि अपनी सोच में, आप इतना श्योर होते हो कि अपने ज्ञान में, कभी कभी सामने वाले की फीलिंग, सामने वाले के पर्सपेक्टिव, वो आपको गलत या छोटा लगता है और आप वो बोल देते हो। बोलना नहीं चाहिए था, या ऐसा कह देते हो कि सामने वाला हर्ट हो जाता है और आप बाद में सोचते हो मैंने तो सच बोला था, गलत क्या किया। पर सच बोलने का तरीका एक आर्ट है, वो आर्ट सीखना आपको सबसे जरूरी काम है। जो नहीं करना है, कभी भी अपने ज्ञान को, अपनी सोच को, अपनी फिलॉसफी को किसी पर इम्पोज नहीं करना, ना रिश्तों में, ना करियर में, ना किसी कन्वर्सेशन में। क्योंकि गुरु की शक्ति फोर्स से नहीं, इंस्पिरेशन से काम करती है। जो इंसान आपसे सीधा सीखने आएगा वो आपका असली शिष्य है। जो आपकी बात नहीं सुनना चाहता उसे जाने दो। जिस दिन आपने सीखा कि मेरा ज्ञान एक ऑफर है, एक फोर्स नहीं, उसी दिन आपका अमात्य कारक अपनी पूरी गुरु शक्ति से जागेगा। और फिर जो रोशनी आपके अंदर से निकलेगी, जो विजडम आपकी आवाज में होगी, वो विजन आपके काम में होगा। वो सिर्फ आपका करियर नहीं चमकाएगा, वो उन हजारों लोगों की जिंदगी में एक ऐसी रोशनी भरेगा जो उन्हें अपना रास्ता दिखाएगी। और ये रोशनी, ये ज्ञान, ये लेगेसी कई पीढ़ियों तक, कई जन्मों तक जिंदा रहेगी।
क्योंकि सच्चा ज्ञान कभी मरता नहीं। हजारों प्रयास भी कभी कभी सफल नहीं होते, लेकिन जो व्यक्ति डिसिप्लिन के साथ कर्म करता है, भाग्य स्वयं उनके द्वार चल के आता है। मकर राशि में जो ग्रह बैठे हैं वो व्यक्ति को तपस्या के रास्ते से ही मोक्ष या सफलता देते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो जब आपका अमात्य कारक ग्रह मकर राशि में होता है तो समझो ये व्यक्ति इस दुनिया में सिर्फ एक काम के लिए आया है, अपनी मेहनत से एक ऐसी लिगेसी बनाना उसका सपना है जो उसके जाने के बाद भी जिंदा रहे। अगर आपका अमात्य कारक मकर राशि में है तो आपकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा सच होगा कि आपने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं और फिर भी आपको लगता है कि जो आपके लायक था वो आपको मिलने में बहुत देरी हो गई। आपका स्ट्रगल ये नहीं था कि आप मेहनत नहीं करते थे, आपका स्ट्रगल ये था कि आप सही जगह सही समय पर मेहनत करते थे, लेकिन रिकॉग्निशन लेट मिलती थी। लाइफ में एक बार ऐसा वक्त जरूर आया होगा जब आपको लगता है कि सब कुछ रुक गया, करियर भी, पैसा भी और रिलेशनशिप भी, और अंदर से एक आवाज आती है, क्या मैं गलत रास्ता चुन रहा हूं? पर यही सबसे बड़ा इम्तिहान है आपका। मकर राशि में अमात्य कारक ये सिखाता है कि दर्द को डायरेक्शन दो, क्योंकि शनिदेव कभी भी बिना वजह रोकते नहीं, वो रोकते हैं ताकि आप सही नींव बना सको। जब भी लाइफ में कोई बड़ा सेटबैक आया होगा, जॉब लॉस हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो या किसी ने धोखा दिया हो, तो उस इवेंट ने आपको अंदर से और ज़्यादा मजबूत बनाया है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये आपकी कार्मिक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। बात करते हैं अब आप चारों त्रिकोणों में। अगर मकर राशि आती है और उनमें अमात्य कारक ग्रह है, यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार त्रिकोण। सबसे पहले धर्म त्रिकोण की बात करें, जिसमें फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस आता है। इसमें मकर राशि है तो आपके एक इनर वॉइस है जो आपको बार बार कहती है कि आप इससे बड़ा काम के लिए बने हो, और ये सच भी है। वहीं फिफ्थ हाउस की एनर्जी बताती है कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस तो है, पर आपने अपने टैलेंट को कभी फुली वर्ल्ड के सामने नहीं रखा, डर की वजह से या इसीलिए कि लोग क्या सोचेंगे। अर्थ त्रिकोण में बात करें, सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और टेंथ हाउस में मकर राशि आती है तो आपका पैसा तब आता है जब आप किसी स्ट्रक्चर में काम करते हो, चाहे आप बिजनेस में हो या जॉब में। जो लोग बिना डिसिप्लिन का इजी मनी ढूंढते हैं, उन्हें देख के आपका मन कभी कभी डोलता है, पर आपकी असली ताकत सिस्टमेटिक काम में है। अब काम त्रिकोण की बात करते हैं, तीसरा, सातवां और 11वां भाव। काम त्रिकोण मकर राशि में अमात्य कारक। आपके रिलेशनशिप में एक पैटर्न है, या तो आप बहुत ज़्यादा देते हो और आपका पार्टनर आपसे वो लेता नहीं है, या पार्टनरशिप में आप सबसे ज़्यादा काम करते हो पर क्रेडिट बराबर नहीं मिलता। 11th हाउस यहाँ पर बताता है कि आपकी रियल वेल्थ 35 से लेकर 40 वर्ष के बाद नेटवर्क और लॉन्ग टर्म कनेक्शन से आएगी। मोक्ष त्रिकोण की बात करें, यानी कि फोर्थ, एट्थ और 12th हाउस के हिसाब से, तो रात को अकेले बैठ के कभी कभी एक ऐसी उदासी आती है जिसका कोई रीजन ही नहीं होता। करियर की बात करें तो मकर राशि में अमात्य कारक वाले लोग गवर्नमेंट सेक्टर, इंजीनियरिंग, लॉ, रियल एस्टेट, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी ऐसी फील्ड में सफल होते हैं जहां पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। आपके करियर में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है, यूजुअली 29 साल से लेकर 30 साल में या 36 वर्ष से लेकर 37 वर्ष की उम्र में, जब शनि की महादशा या साढ़सती आपको एक नया रास्ता दिखाती है। पैसा आपके पास आता है पर आप कभी एकदम से रिच फील नहीं करते, हमेशा लगता है थोड़ा चाहिए। और ये मकर का स्वभाव है, ये आपकी बुराई नहीं बल्कि ये आपको हमेशा आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है।
देखिए, इस प्लेसमेंट को इम्प्रूव करा जा सकता है। कैसे? सुनिए, अपनी मेहनत को सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट करिए। मतलब जो भी आप कर रहे हो उसका रिकॉर्ड रखो, क्योंकि मकर राशि का मध्य कारक कभी भी अकेले काम से एक्टिवेट नहीं होता। वो एक्टिवेट होता है आपका काम दुनिया के सामने स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आता है। शनिदेव को डिसिप्लिन पसंद है, तो एक काम चुनो और उसमें एक्सपर्ट बनो, बिल्कुल एक्सपर्ट। और अब एक सबसे जरूरी प्रिकॉशन जिसे आपको सुनना बहुत जरूरी है, जिसे याद रखना बहुत जरूरी है, कि मकर राशि में मात्य कारक वाले लोग कभी कभी अपनी फीलिंग को अंदर दबाते रहते हैं और सिर्फ काम में लगे रहते हैं। ये उनका सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब अंदर का दर्द बाहर नहीं आएगा तो वो हेल्थ प्रॉब्लम बन के सामने आएगी। स्पेशली कहाँ पर? जॉइंट पेन, नीज में, और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। जो नहीं करना है, ध्यान से सुनिए, अपनी जिंदगी में कभी भी किसी रिश्ते या अपनी खुशी को करियर के नाम पर कंप्लीटली सेक्रीफाइस नहीं करना, क्योंकि शनि सिखाता है बैलेंस। और सिर्फ काम नहीं, जिस दिन आपने अपने आप को भी उतनी ही प्रायोरिटी दी जितनी आप काम को देते हैं, उसी दिन आपका मात्य कारक पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगा और फिर जो सक्सेस आएगी वो परमानेंट होगी। कुंभ राशि, ये शनि की राशि है, वायु तत्व की राशि है। ये वो बिजली है जो पूरे आसमान में एक बार में चमकती है और सब कुछ रोशन कर देती है। अथर्ववेद में लिखा है, जो व्यक्ति समाज से अलग होकर सोचता है वो या तो बहुत आगे है या बहुत अकेला है। कुंभ वो राशि है जो युगों से आगे सोचती है, जो आज की दुनिया में फिट नहीं होती, क्योंकि वो कल की दुनिया के लिए बनी है। और जब अमात्य कारक, जो आपका कार्मिक प्रोफेशन और सोल मिशन रिप्रेजेंट करता है, कुंभ में बैठता है, तो वैदिक दृष्टि से ये एक युग परिवर्तक कर्म योगी का जन्म होता है। शनि महात्म्य और ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि कुंभ स्थित कर्म ग्रह उस व्यक्ति को इतनी दूर की दृष्टि देते हैं कि वो वहां तक देख सकता है जहां दुनिया की नजर अभी तक पहुंची ही नहीं। पर ये गिफ्ट एक जिम्मेदारी के साथ आता है कि वो अपना विजन सिर्फ खुद तक नहीं रखेगा, वो उसे दुनिया की भलाई के लिए यूज करेगा। कुंभ में अमात्य कारक वाले व्यक्ति दुनिया में आए हैं एक नई सोच लाने के लिए, एक पुरानी व्यवस्था को तोड़ने के लिए, एक ऐसा रास्ता दिखाने के लिए जो पहले किसी ने नहीं देखा। वो एक नेचुरल विजनरी हैं, एक ऐसा इंसान है जिसके आइडियाज को लोग पहले नहीं समझते, पर कुछ सालों बाद वही आइडियाज दुनिया बदल देते हैं। पर इस रिवोल्यूशनरी सोच को अगर ग्राउंड नहीं मिला, तो यही आगे की सोच इंसान को अपने वक्त में अकेला छोड़ देती है। अमात्य कारक कुंभ राशि में होने से आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच होगा कि आप वो इंसान हैं जिसने हमेशा दुनिया को थोड़ा अलग एंगल से देखा। जब सभी लोग लेफ्ट जाएंगे तो आप राइट की तरफ बढ़ोगे। जब एक चीज को ऑब्वियस समझते थे, आपके दिमाग में एक सवाल उठता था कि पर क्यों, क्या ये जरूर ही ऐसा होना चाहिए? और ये क्वालिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा दर्द भी। ताकत इसलिए कि आप वो देख सकते हैं जो दुनिया नहीं देख सकती, और दर्द इसलिए कि दुनिया अक्सर उन्हें नहीं समझती जो उनसे आगे सोचते हैं। आपकी जिंदगी में एक बहुत गहरी फीलिंग हमेशा रहेगी, मैं इस दुनिया में फिट नहीं होता, यहाँ के रूल्स मेरे लिए नहीं बने, यहाँ की सोच मेरी सोच से मैच नहीं करती। और इस फीलिंग ने आपको कभी कभी बहुत अकेला फील कराया हो। एक ऐसी तन्हाई जो भीड़ में भी रहती है, जहां सब लोग हैं पर कोई एक्चुअली समझने वाला नहीं। आपकी जिंदगी में एक पैटर्न है, आप किसी भी सिस्टम को, चाहे वो करियर का हो, रिलेशनशिप का हो या सोसाइटी का, एक हद तक एक्सेप्ट करते हो, और फिर एक दिन अचानक वो हद आ जाती है जब आप कह देते हो नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। और लोग हैरान रह जाते हैं कि यार, इतने टाइम से तो सब ठीक था, अचानक क्या हो गया? पर आप जानते हो कि वो अचानक नहीं था, वो अंदर अंदर बहुत दिनों से बिल्डअप हो रहा था। जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आया होगा
जब आपने सोसाइटी की किसी बड़े रूल्स, किसी बड़ी एक्सपेक्टेशन को तोड़ने का फैसला किया होगा, चाहे वो करियर था, रिलेशनशिप था या फैमिली के एक्सपेक्टेशन में। और उस फैसले ने आपको बहुत कुछ कॉस्ट किया होगा, पर उस कॉस्ट के बाद जो आपने पाया वो फ्रीडम थी, और वो फ्रीडम आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी। बात करते हैं अब चारों त्रिकोणों के बारे में, यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर इनमें कुंभ राशि आती है, यानी कि धर्म त्रिकोण की सबसे पहले बात करेंगे कि पहला, पांचवा और नवम भाव। आपके अंदर एक ऐसी इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक सोच है जो दुनिया में बहुत रेयर है। आप किसी भी प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो जो किसी ने सोचा नहीं था। पर आपकी फिफ्थ हाउस बोल रहा है कि आपने अपनी क्रिएटिविटी को हमेशा एक अनयूजुअल लेवल के साथ अंदर ही अंदर दबाए रखा। लोग समझेंगे नहीं, ये तो डिफरेंट है, ये प्रैक्टिकल नहीं लगेगा, और ये सेल्फ सेंसरशिप आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपके नाइन्थ हाउस कह रहा है कि आपका धर्म ये है कि आप अपनी अलग सोच को दुनिया के सामने रखो, बिना अपॉलजी, बिना एक्सप्लेनेशन के, क्योंकि दुनिया को अभी एग्जैक्टली आपके जैसी सोच चाहिए, वो बस अभी जानती नहीं। अर्थ त्रिकोण में अगर ये प्लेसमेंट आती है, यानी कि सेकंड, सिक्स्थ और टेंथ हाउस में, तो आपका पैसा कन्वेंशनल वे से कभी पूरा सेटिस्फाई नहीं करेगा। आपको 9 to 5 वाली दुनिया के लिए नहीं बने हो आप। आपका फाइनेंशियल जीनियस तब जागता है जब आप कोई ऐसी चीज करते हो जो पहले किसी ने नहीं की, जैसे कि टेक्नोलॉजी में, सोशल इनोवेशन में, ह्यूमैनिटेरियन वर्क में, रिसर्च में, या कोई ऐसा यूनिक स्किल जो सिर्फ आपका हो। वहीं टेंथ हाउस बताता है कि आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन एक रिबेल विजनरी की तरह होगी। लोग या तो आपसे बहुत इंस्पायर होंगे या बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे, बीच का कोई वे ही नहीं होगा। अब यही प्लेसमेंट अगर काम त्रिकोण में आती है, यानी कि तीसरे, सातवें और 11वें भाव में, तो आपके रिलेशनशिप में एक बहुत ऑनेस्ट और दर्दनाक सच है। आप इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हो, पर इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटेड भी रहना चाहते हो। सिर्फ इमोशनल कनेक्शन आपको पूरा नहीं करता, सिर्फ इंटेलेक्चुअल कनेक्शन भी पूरा नहीं करता। आपको दोनों चाहिए एक साथ, और ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, पर आपके लिए वो जरूर आता है। आपके 11th हाउस आपका सबसे बड़ा ट्रेजर है। आपका नेटवर्क, आपकी कम्युनिटी, आपके वो लोग जो आपकी अलग सोच को सेलिब्रेट करते हैं, ये लोग आपके लिए फैमिली से भी ज़्यादा जरूरी हैं। मोक्ष त्रिकोण की बात करें, यानी कि फोर्थ, एट्थ और 12th हाउस में अगर ये प्लेसमेंट आती है, तो आपके अंदर एक ऐसी डिटैचमेंट है जो लोग गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि आप केयर नहीं करते, पर सच ये है कि आप इतने केयर करते हो कि कभी कभी फील करना बंद कर देते हो ताकि टूट ना जाओ। आपका 12th हाउस बोल रहा है कि आपका अमात्य कारक तब सबसे ज्यादा जागेगा जब आप सॉलिट्यूड में होते हो, अकेले बैठ के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तब आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं। वो सिर्फ आपके नहीं, वो कॉस्मोस का मैसेज है जो सिर्फ आपके थ्रू आ सकता है। करियर की बात करें तो कुंभ राशि में अमात्य कारक वाले लोग टेक्नोलॉजी, सोशल वर्क, ह्यूमैनिटेरियन कॉज, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, रिसर्च, एविएशन, डिजिटल इनोवेशन, एनजीओ, पॉलिटिक्स, मास मीडिया, या किसी भी एक ऐसे फील्ड में सफल हो सकते हैं जहां फ्यूचर की सोच हो, कलेक्टिव बेटरमेंट हो, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सबसे बड़ी जरूरत हो। आपके करियर में एक चीज हमेशा होगी, आप जो आइडिया आज दोगे, दुनिया उसे 5 साल बाद समझेगी। ये आपका फ्रस्ट्रेशन भी है और ये आपकी सुपर पावर भी है। जो लोग अभी आपको नहीं समझते, वही लोग कल आपके सबसे बड़े फैन होंगे। इसीलिए अपनी विजन से भरोसा मत हटाना, चाहे कितना भी अकेला लगे। एक टर्निंग पॉइंट आता है मोस्टली 28 साल से 32 साल की उम्र में, और 36 साल से 42 साल की उम्र में, जब एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा मूवमेंट या एक ऐसा प्लेटफॉर्म आएगा जो एग्जैक्टली आपके यूनिक विजन के लिए बना होगा। उस वक्त अगर आपने अपने आप को मैं तो अलग हूँ, ये मेरे लिए नहीं कह के रोक लिया अपने आप को, तो वो मौका निकल जाएगा। अपनी अलग आइडेंटिटी को लिमिटेशन नहीं, लॉन्च पैड समझो। पैसा आपके पास कलेक्टिव एनर्जी से आएगा,
जितना ज़्यादा आप लोगों की, सोसाइटी की, दुनिया की भलाई के लिए काम करते हो, उतना ही ज़्यादा शनि आपके लिए अबंडेंस लाते हैं। सिर्फ पर्सनल गेन के लिए किया गया काम आपका कुंभ अमात्य कारक कभी पूरा सपोर्ट नहीं करता। अब आप लोग सोचेंगे कि इस प्लेसमेंट को इम्प्रूव कैसे करा जाए, तो उसके लिए अपने यूनिक विजन को ग्राउंड करो, आइडियाज़ को एक्शन में बदलो। कुंभ का अमात्य कारक तब सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है जब आपकी फ्यूचरिस्टिक सोच एक प्रैक्टिकल प्लान के साथ मिलती है। सिर्फ सोचना, सिर्फ ड्रीम करना, सिर्फ डिस्कस करना काफ़ी नहीं। एक छोटा सा स्टेप आज, अभी, वो एक स्टेप आपके पूरे विजन को रियलिटी में लाने की शुरुआत है। शनिदेव की आराधना के लिए हर शनिवार को नीले या काले रंग के वस्त्र पहनिए। तिल का तेल या सरसों का तेल शनि भगवान को चढ़ाइए। गरीब लोगों को खाना खिलाइए। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करिए। ये आपके अमात्य कारक को सीधा शक्ति देता है। और साथ में राहु की शांति के लिए हर शनिवार रात को नारियल पानी चढ़ाइए शनि भगवान पर या फिर शिवलिंग पर। कुंभ के लिए शनि और राहु दोनों की एनर्जी बैलेंस करना जरूरी है। और साथ में अपने आप को एक ऐसी कम्युनिटी में डालो जो आपकी जैसे सोच रखती हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जहां लोग आपकी अलग सोच को वियर्ड नहीं, वंडरफुल समझें। अकेले विजनरी रहना आपको कंज्यूम कर लेगा। कलेक्टिव में आपकी शक्ति एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। और सबसे जरूरी प्रिकॉशन, ध्यान से सुनिए, कुंभ राशि वाले अमात्य कारक वाले लोग इमोशनली इंटीमेसी से इतना डरते हैं कि वो दुनिया को तो बदलना चाहते हैं पर खुद के अंदर नहीं जीना चाहते। आप बहुत अच्छा फील करते हो जब बात दुनिया की, सोसाइटी की, कलेक्टिव की हो, पर जब कोई आपसे पूछे कि आप ठीक हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, तो आप या तो टॉपिक चेंज कर देते हो, या एक जनरल आंसर दे देते हो, या फिर इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हो। क्योंकि अपनी वल्नरेबिलिटी को फेस करना आपके लिए सबसे मुश्किल काम है। जो नहीं करना, अपनी पर्सनल लाइफ, इमोशनल नीड्स, अपनी पर्सनल इमोशनल नीड्स को, ये सब तो माया है, मैं तो बड़ी पिक्चर देखता हूँ, कह के डिसमिस नहीं करना आपने। क्योंकि आपकी ज़रूरतें हैं, आपका भी दिल है, आपको भी प्यार चाहिए, आपको भी कोई चाहिए जो सिर्फ आपका हो। और ये मांगना वीकनेस नहीं, ये इंसानियत होती है। जिस दिन आपने अपनी रिवोल्यूशनरी सोच को अपनी जेन्युइन अपने साथ मिला दिया, जिस दिन आपने दुनिया को बताया कि मैं भी फील करता हूँ, मैं भी टूटता हूँ, मैं भी चाहता हूँ, उस दिन आपका अमात्य कारक अपनी पूरी कुंभ शक्ति की जाग से जागेगा। और फिर जो चेंज आपके हाथों से आएगा, जो नई दुनिया आपके विजन से बनेगी, वो सिर्फ एक आइडिया नहीं होगा, वो एक ऐसी जिंदा सांस लेती, फील करती मूवमेंट होगी जो लोगों के दिलों को छुएगी, उनकी जिंदगी बदलेगी। और आपकी वो आत्मा जो कई जन्मों से बात सुनने के लिए तरस रही थी, वो आखिरकार सुन ही जाएगी, समझी जाएगी, और पूरी तरह से डीपली, जेन्युइनली अप्रिशिएट की जाएगी। मीन राशि हमारे राशि चक्र की अंतिम राशि और देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि और जल तत्व की राशि। ये वो समुद्र है जिसका कोई किनारा नहीं, जहां हर लहरें एक दूसरे में घुल जाती हैं, जहां सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। सामवेद में लिखा है, अंतिम सत्य वो है जो शब्दों से परे है, जो आंखों से नहीं आत्मा से देखा जाता है। मीन वो राशि है जो इस अंतिम सत्य के सबसे करीब रहती है, क्योंकि वो फील करने की भाषा में सोचती है, लॉजिक की भाषा में नहीं। जब आपका अमात्य कारक, जो आपके कार्मिक, प्रोफेशन और सोल मिशन को रिप्रेजेंट करता है, मीन राशि में बैठता है, तो वैदिक दृष्टि से ये मोक्ष कर्म योगी का जन्म होता है। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में लिखा है, मीन स्थित उत्तम ग्रह उस व्यक्ति को इतनी गहरी अनुभव शक्ति देते हैं कि वो दूसरों का दर्द सिर्फ सुनने से नहीं, फील करने से समझता है। वो एक ऐसी प्रेजेंस है जिसके पास आने से लोग खुद ही ठीक होने लगते हैं। पर यह शक्ति तब पूरी होती है जब वो खुद को भी उतनी ही गहराई से समझे जितना वो दूसरों को समझाते हैं। मीन राशि में अमात्य कारक
वाला व्यक्ति दुनिया में आया है हील करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए और अपनी डिवाइन प्रेजेंस से लोगों को वो महसूस कराने के लिए जो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं होता। वो एक नेचुरल मिस्टीक है, एक आर्टिस्ट है, एक हीलर है, एक ऐसा इंसान है जिसके साथ बैठ के लोग अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। पर इस समुंदर जैसी गहराई में अगर कोई एंकर नहीं, तो यही डिवाइन कनेक्शन इंसान को इस दुनिया में जीने के लिए ही कमज़ोर कर देता है। आपका अमात्य कारक अगर मीन राशि में है तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच होने वाला है कि आप वो इंसान हो जिसने इस दुनिया में कदम रखते ही ये फील किया है कि ये जगह मेरे लायक नहीं, यहाँ बहुत शोर है, बहुत दर्द है, बहुत छोटी सोच है, मैं कहाँ आ गया। ये फीलिंग आपको बचपन से है, एक ऐसी सेंसिटिविटी जो आपको दुनिया की हर चीज को इतनी गहराई से फील कराती है कि कभी कभी ये फील करना ही आपका सबसे बड़ा बोझ बन जाता है कि आप फिल्म में एक इमोशनल सीन देखते हो, आंखें भर आती हैं। कोई स्ट्रेंजर दर्द में होता है, आपका दिल बारी हो जाता है। कोई सॉन्ग बजता है, आप उस सॉन्ग के अंदर पूरी तरह से चले जाते हो। ये वीकनेस नहीं, ये आपकी सुपर पावर है। पर इस सुपर पावर की कीमत आप रोज चुकाते हो और अक्सर अकेले। आपकी जिंदगी में एक पैटर्न है, आप लोगों के दर्द को अपना दर्द बना लेते हो। उनकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम बन जाती है, उनकी एंजाइटी आपकी एंजाइटी बन जाती है और एक दिन आप इतने भर जाते हो कि आपको खुद नहीं पता कि ये फीलिंग आपकी है या किसी और की। इस वजह से कभी कभी एक ऐसा एग्जॉस्टेशन आता है, एक ऐसी थकान जिसका नाम नहीं, कोई रीज़न नहीं, बस अंदर से खाली खाली सा फील होता है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आया होगा जब आपने किसी एक इंसान पर या किसी एक सपने पर पूरी तरह अपनी आत्मा लगा दी, पूरा प्यार, पूरा विश्वास, पूरी उम्मीद। और जब वो इंसान या वो सपना आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, तो आप इतने टूटे हो गए कि दुनिया को नहीं पता था। पर आप जानते थे कि कुछ था जो शायद फिर कभी वैसे नहीं जुड़ सकता। और उस टूटने के बाद की जिंदगी में एक ऐसी मेहनत लगी है खुद को समेटे रहने की, सिर्फ आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं चारों त्रिकोण की, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म त्रिकोण में ये प्लेसमेंट मीन राशि की आती है अगर, तो फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में, तो आपके अंदर एक ऐसी डिवाइन क्रिएटिव शक्ति है जो इस दुनिया की नहीं लगती। जब आप कुछ बनाते हो, चाहे वो म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, राइटिंग हो या कोई भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन, उसमें एक ऐसी रूह होती है जो लोग फील करते हैं पर डिस्क्राइब नहीं कर पाते। आपका फिफ्थ हाउस बोल रहा है कि आपने अपनी इस क्रिएटिविटी को हमेशा ये इतना स्पेशल नहीं है या लोग क्या सोचेंगे कह के छुपा के रखा, और ये छुपाना आपकी आत्मा के लिए एक स्लो डेथ है। आपका नाइन्थ हाउस सीधा कह रहा है, आपका धर्म ये है कि आप अपनी डिवाइन क्रिएटिविटी को, अपनी स्पिरिचुअल डेप्थ को, अपनी हीलिंग प्रोसेस को इस दुनिया के सामने रखो, बिना किसी डर के, बिना किसी अपॉलॉजी के, क्योंकि दुनिया आपको अभी एग्जैक्टली आपके जैसे प्रेजेंस की ज़रूरत है। अर्थ त्रिकोण में ये प्लेसमेंट आती है, यानी कि सेकंड, सिक्स्थ और टेंथ हाउस में, तो आपका पैसा इंट्यूशन से आता है, कैलकुलेशन से नहीं। आप जब अपनी गट फीलिंग सुनो, जब अपने दिल की बात मानो, जब वो काम करो जिसमें आपकी आत्मा कह रही हो हाँ यही है, तब आपके पास सिर्फ पैसा नहीं, अबंडेंस भी आएगी। आपका सिक्स्थ हाउस एक इम्पॉर्टेंट बात कहता है यहाँ पर कि आपका फिजिकल हेल्थ डायरेक्टली आपके इमोशनल हेल्थ से कनेक्टेड है। जब अंदर का दर्द बाहर नहीं आएगा, वो बॉडी में आता है। फिर अपनी फीलिंग्स को, अपने दर्द को, अपनी खुशी को एक्सप्रेस करो। ये सिर्फ इमोशनल ज़रूरत नहीं, ये आपकी फिजिकल सर्वाइवल है। अब यही प्लेसमेंट अगर काम त्रिकोण में आती है, यानी कि तीसरे, सातवें और 11वें भाव में, तो आपके रिलेशनशिप में एक बहुत दिल को छू लेने वाली और दर्दनाक सच है। आप जब किसी से प्यार करते हो, जब उस इंसान में अपना पूरा आसमान देख लेते हो, उनकी हर कमी आपको नहीं दिखती, उनका हर दर्द आपको दर्द सा लगता है, उनके सपने आपको अपने सपने बन जाते हैं।
और ये इतना ब्यूटीफुल है और इतना डेंजरस भी। ब्यूटीफुल इसलिए कि दुनिया में ऐसा प्यार करने वाले बहुत कम हैं, और डेंजरस इसलिए कि आप अक्सर वो लोग चुनते हो जिन्हें हीलिंग चाहिए, और हीलर बन के उनके लिए सब कुछ दे तो देते हो, और एक दिन पता चलता है कि खुद के लिए कुछ बचा ही नहीं। आपका 11th हाउस यहाँ पर कह रहा है कि आपका असली ट्राइब वो स्पिरिचुअल, क्रिएटिव और सेंसिटिव लोग हैं जो आपकी गहराई को समझें। सरफेस लेवल कनेक्शन आपको ड्रेन करता है, डीप कनेक्शन आपको रिचार्ज करता है। मोक्ष त्रिकोण की बात करूं तो चौथा, आठवां और 12वां भाव के हिसाब से आपका 12th हाउस आपका घर है। ये आपका हाईएस्ट गिफ्ट है। जब दुनिया सोती है, आप जाग के उन सवालों के बारे में सोचते हो जो लोग पूछते भी नहीं। आपके सपने सिर्फ सपने नहीं, वो आपकी आत्मा की दूसरी दुनिया से बात करने का एक प्रोसीजर है। आपका 8th हाउस बताता है कि आपकी जिंदगी में बार बार एक चीज मरने के बाद नया जन्म लेती है। हर बार कोई नया अपने आप में आप बनते हो, वो पहले से ज्यादा डिवाइन होता है। ये आपका कर्स नहीं, ये आपका कॉस्मिक डिजाइन है। करियर की बात करें तो मीन राशि में अमात्य कारक वाले लोग म्यूजिक, आर्ट, फिल्म, पोएट्री, हीलिंग आर्ट, स्पिरिचुअल काउंसलिंग, साइकोलॉजी, मेडिटेशन, योगा, फोटोग्राफी, मरीन बायोलॉजी, चैरिटेबल वर्क, मिस्टिकिज्म, एस्ट्रोलॉजी या किसी भी एक ऐसी फील्ड में सफल हो सकते हैं जहां आपकी इंट्यूशन, एम्पैथी और डिवाइन कनेक्शन सबसे बड़ी जरूरत बने। आपके करियर में एक चीज हमेशा होगी, आप जो भी काम करोगे अगर उसमें आपकी रूह नहीं है तो वो काम आपसे नहीं होगा। आप फोर्सिबली किसी ऐसी जॉब में, किसी ऐसे रोल में नहीं रह सकते जिसमें आपका दिल नहीं। आपका बॉडी, आपका माइंड, आपकी आत्मा सब मिलके कह देते हैं नहीं, ये नहीं। और यही आपका सबसे बड़ा करियर कंपास है। जो काम आपको अंदर से जिंदा फील कराए वो आपका असली प्रोफेशन है। एक टर्निंग पॉइंट आएगा कब? मोस्टली 29 साल से लेके 33 साल में, या 38 साल से लेके 42 साल की उम्र में। जब एक ऐसी मोमेंट आएगी, आपकी सेंसिटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्पिरिचुअल डेप्थ, ये सब एक साथ एक ऐसी चीज में कंबाइन होंगे जो अपने आप में कभी आपने इमेजिन नहीं किया होगा। उस मोमेंट को पहचानना, उस मोमेंट को पकड़ना, क्योंकि वो मोमेंट आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा। पैसा आपके पास तब आता है जब आप अपनी हीलिंग, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट विदाउट हेजिटेशन दुनिया को देते हो। जो लोग आपका काम देखते हैं, जो आपकी प्रेजेंस फील करते हैं, वो नेचुरली आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपका अबेंडेंस आपके गिफ्ट की जेनरसिटी से प्रोपोर्शनल है। इस प्लेसमेंट को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात, अपनी सेंसिटिविटी को शील्ड करना सीखो। एब्जॉर्ब नहीं, ऑब्जर्व करो। मीन का मात्य कारक तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब आपकी एम्पैथी आपका टूल है, आपका ट्रैप नहीं। दूसरों का दर्द फील करो, पर उसमें अपना मत बना लो उस दर्द को। एक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करो। रोज सुबह आंखें बंद करो, अपने आसपास एक गोल्डन लाइट का शील्ड इमेजिन करो जो आपको लोगों की नेगेटिव एनर्जी से बचाएगा, पर आपकी अपनी डिवाइन एनर्जी को बाहर जाने देता है। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ये आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करने का एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। गुरु और केतु दोनों की आराधना के लिए हर गुरुवार को पीला रंग पहनो, केले का भोग लगाओ, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का पाठ करो, और केतु की शांति के लिए सैटरडे को तिल के तेल का दिया जलाओ और ओम केतवाय नमः का जाप करो। ये दोनों मिलके आपके मीन अमात्य कारक को पूरा एक्टिवेट करते हैं। और साथ में पानी के पास वक्त बिताओ। रोज नदी हो, समुद्र हो, या घर में एक बाउल ऑफ वाटर रखो। मीन का जल तत्व आपको सीधा रिचार्ज करता है। और क्रिएटिव एक्सप्रेशन रोज करो। कुछ भी एक लाइन लिखो, एक धुन गुनगुनाओ, एक स्केच बनाओ। आपका अमात्य कारक क्रिएटिव एक्सप्रेशन के थ्रू सबसे तेज जागता है। और सबसे जरूरी प्रिकॉशन, ये सुनना सबसे ज्यादा जरूरी होगा आपके लिए, कि मीन अमात्य कारक वाले लोग एस्केपिज्म में इतना डूब जाते हैं कि रियल लाइफ उनके हाथ से निकल जाती है। जब जिंदगी दर्दनाक होती है, जब रियलिटी कटु होती है, आप
या तो सपनों में चले जाते हो या किसी और की ज़िंदगी में, या किसी भी ऐसी चीज़ में जो आपको यहाँ से वहाँ ले जाए। और ये एस्केपिज्म कभी कभी बहुत डेंजरस फॉर्म ले सकता है। अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, सब्सटेंस डिपेंडेंस, या सिर्फ एक ऐसी परमानेंट डे ड्रीमिंग जिसमें रियल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ब्लर हो जाती हैं। जो नहीं करना, जब भी रियलिटी से भागना चाहो, रुको, एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, मैं इस वक्त से क्या सीख सकता हूँ। क्योंकि आपका गुरु आपको ये नहीं कहता कि भाग जाओ, वो कहता है कि दर्द के अंदर भी एक रोशनी है, उसे ढूंढो। रियल लाइफ से भागना आपका हक नहीं, रियल लाइफ को अपनी शर्तों पर जीना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस दिन आप अपनी डिवाइन सेंसिटिविटी को अपनी अर्थली स्ट्रेंथ के साथ मिला दिया, जिस दिन आपने खुद से कहा कि मैं यहाँ हूँ, मैं पूरी तरह यहाँ हूँ, और मैं इस दुनिया में अपना सबसे ब्यूटीफुल काम करने के लिए तैयार हूँ, उसी दिन आपका अमात्य कारक अपनी पूरी गुरु शक्ति, अपनी पूरी केतु की डेप्थ, अपनी पूरी कॉस्मिक एनर्जी से जाग जाएगा। और फिर जो हीलिंग आपके हाथों से होगी, जो आर्ट आपके अंदर से निकलेगी, जो स्पिरिचुअल प्रेजेंस आपकी जिंदगी से फैलेगी, वो सिर्फ एक करियर नहीं होगा, वो एक ऐसी डिवाइन लीला होगी जो इस जन्म में आपकी आत्मा का अंतिम सत्य, सबसे सुंदर, सबसे पूर्ण और सबसे सच्चा एक्सप्रेसिव होगा। वो एक्सप्रेशन, वो गिफ्ट, वो आपकी इस दुनिया के लिए एक ऐसा वरदान होगा जिसका कोई मोल नहीं होगा।